न्यूज चैनल डिजिटल लाइव। बरेली में झूठी इज्जत की खातिर नई नवेली दुल्हन की हत्या के मामले में आया फैसला। अदालत ने इस मामले में 5 को दोषी मानते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। घटना के 18 महीने के भीतर ऑनर किलिंग के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की है यह घटना। जंगल में नग्न अवस्था में मिला था शव। युवती ने मरने से पहले इलाज के दौरान अपने बयानों में बताई थी पूरी घटना। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बरेली की अदालत में झूठी इज्जत की खातिर नई नवेली दुल्हन की हत्या करने के मामले में पिता, 2 जीजा सहित 5 को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। घटना के 18 महीने के अंदर ही ऑनर किलिंग के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। घटना बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की है, जहां जंगल में नग्न अवस्था में युवती तेजाब से जली गंभीर हालत में मिली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। युवती ने मरने से पहले अपने बयानों में पूरी घटना को बता दिया था। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के जंगलों में 25 अप्रैल 2023 को एक युवती नग्न अवस्था में तेजाब से जली गंभीर हालत में मिली थी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और जब उसकी पहचान हुई तो पता चला कि तेजाब से जली गंभीर हालत में मिली लड़की बरेली के सही थाना क्षेत्र की रहने वाली है और 22 अप्रैल 2023 को 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। नई नवेली दुल्हन के परिजनों ने अज्ञात पर अपहरण करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था, पर गंभीर हालत में लड़की ने बयानों में पूरी घटना को बताते हुए अपने परिजनों पर ही आरोप लगाया और उसके बाद इलाज के दौरान नई नवेली दुल्हन की मौत भी हो गई। मरने से पहले नई नवेली दुल्हन ने जो बयान दिए हैं और पुलिस की जांच में इसके साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयां कर दी। जांच शुरू की तो पता चला कि युवती किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, पर युवती के घर वालों ने जबरन उसकी शादी भमोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र के साथ 22 अप्रैल 2023 को कर दी थी और जबरन उसे ससुराल भेज दिया था, जहां युवती ने ससुराल में भी पति के साथ रहने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा काटा था। ससुराल में नई नवेली दुल्हन के हंगामे और प्रेमी के साथ रहने की जिद की जानकारी के बाद नई नवेली दुल्हन के पिता, भाई, बहनोई, मामा, फूफा उसकी ससुराल भमोरा थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां 24 अप्रैल को लेकर उसकी योजना बनाकर तरीके से लौटे और रास्ते में अंधेरा होने का इंतजार करते रहे। इसके बाद फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के जंगलों में अंधेरा होने के बाद नई नवेली दुल्हन की उसके सगे पिता, नाबालिग भाई, 2 बहनोई, फूफा और मामा ने योजना बनाकर जंगलों में ले जाकर अंगोछे से गला घोंट और मार समझकर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे उसकी पहचान ना हो। इतना ही नहीं, उसके शरीर के सारे कपड़े भी फाड़कर फेंक दिए। पर पुलिस की जांच और मरने से पहले दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक नई नवेली दुल्हन के पिता तोताराम, एक नाबालिग भाई, 2 बहनोई दिनेश और 6 दलाल, फूफा खूबकरण, मामा पप्पू और पति देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जहां जबर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक तृतीय की अदालत ने झूठी शान की खातिर नई नवेली की हत्या के मामले में पिता तोताराम, बहनोई दिनेश और 6 दलाल, फूफा खूबकरण, मामा पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जबकि उसके पति को बरी कर दिया गया और उसका एक नाबालिग भाई का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। झलकारी नगर मोहल्ले से जा रहा था। वहीं झलकारी नगर मोहल्ले में ही अजय और इसके 4 साथियों के साथ इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों पक्ष ये शराब के नशे में थे। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो अजय और उसके 4 साथियों ने ये कन्हैया को बुरी तरह मार पीट दिया, जिसमें इसको चोटें आई। इसको कन्हैया के भाई अखिलेश और अन्य साथियों ने इसको तत्काल ये लोग ट्रामा सेंटर में ले गए, जहाँ डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। इसमें मृतक के भाई अखिलेश की तहरीर के आधार पर नामजद 5 लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अजय, इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।